क्या आपको पता है हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल तरीके से काजू के जहरीले फलों से वाइन कैसे बनाई जाती है? और यह तो आपको पता ही होगा कि अमूल बटर को गाय के दूध से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको यह पता है अमूल बटर में कौन से जानवर की चर्बी को मिलाया जाता है? ये जानकर आप भी हैरान रह जाओगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको इन सभी चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाने वाले हैं। तो फैक्ट्री में चलने से पहले वीडियो को छोटा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमने कड़ी मेहनत से बनाया है। दोस्तों, इंडिया में ट्रेडिशनल तरीके से काजू से वाइन बनाने के लिए सबसे पहले काजू की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए जो काजू के फल पककर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं उन्हें कुछ इस तरह से बकेट में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन सभी फलों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वर्कर काजू से उनके बीज और फलों को अलग अलग कर लेते हैं। वाइन बनाने में काजू का कोई काम नहीं होता है, इसलिए काजू के बीज को ये लोग फैक्ट्रियों में सप्लाई कर देते हैं। तो अगले प्रोसेस में इन फलों में से जूस निकालने का काम किया जाएगा और ये काम सबसे मेहनत भरा होता है, क्योंकि ये लोग पैरों से ही इन फलों को कुचलकर उसका जूस निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जिस जूते का यूज किया जाता है उसका सोल लकड़ी का बना होता है, जिससे जूस थोड़ा आसानी से निकल जाता है और इनका जो जूस निकलता है वह छेद के जरिए एक जगह पर स्टोर होता रहता है। पूरे दिन भर के कड़ी मेहनत के बाद इन फलों में से जूस निकल चुका है, लेकिन अभी सारा जूस नहीं निकला है। इन फलों में से इसका सारा जूस निकालने के लिए इसे एक जगह अच्छी तरह जमा कर दिया जाता है और उसे कसकर रस्सी की मदद से बांध दिया जाता है और इसके ऊपर भारी भरकम पत्थरों को कुछ इस तरह से लकड़ी के सहारे टिका लेते हैं और इसे ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इन फलों में से उसका आखिरी बूंद तक निकल जाए। तो रात भर से इसका सारा रस निकल चुका है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जूस निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों? ये लोग मशीन से भी बड़ी आसानी से रस निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब इन्हीं से सुनिए। मशीन में डालने के टाइम वो क्या उसमें पतरे का है लगता है, जंग लगता है। वो जंग लगे ना उसका ये स्माइल पतरे का उसमें दारू में इसमें रस में मिलता है और इसमें हम लोग पाव में क्या आता है वो फ्रेश आता है। तो इसके बाद इस जूस को छाना जाता है और फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए 3 से 4 दिनों तक एक ड्रम में स्टोर कर दिया जाता है। अब इनफॉर्मेंट जूस को बाहर निकालकर बड़े से तांबे के ड्रम में डाल दिया जाता है और इस ड्रम के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन ढक दिया जाता है और उसे गीली मिट्टी से ऐसे सील कर दिया जाता है और इस बर्तन के छेद में एक पाइप भी लगा होता है, इसे भी गीली मिट्टी से सील कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पूरे बर्तन को मिट्टी के चूल्हे से गर्म करते हैं। 8 घंटे तक लगातार गर्म करने के बाद जूस से भाप निकलने लगता है और यह भाप पाइप से गुजरते हुए ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है और दूसरी तरफ से निकलने लगता है, जिसे ड्रम में स्टोर कर लिया जाता है। तो अब आपके सामने तैयार है काजू से बनी शराब। काजू से बनी इस शराब को अब चेक किया जाता है। इसके टेम्परेचर और इसके चाक को चेक किया जाता है। अगर ये सही है फिर तो ठीक है और अगर नहीं तो फिर से इसे उसी प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि फिर से 7-8 घंटे गर्म किया जाएगा। तो काजू से बनी शराब अब पूरी तरह से बनकर तैयार है और अब इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अमूल बटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अमूल बटर हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जान होता है, लेकिन इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है यह जानना बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अमूल के सभी प्रोडक्ट्स पर यह लिखा होता है कि ये गाय के दूध से बने होते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इंडिया के हर घर में भौकाल मचाने वाला अमूल बटर बनाया कैसे जाता है। तो अमूल बटर बनाने के लिए सबसे पहले अमूल की फैक्ट्री के वर्कर्स बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ डेयरी फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स से ढेर सारा दूध कलेक्ट करते हैं और इन्हें फैक्ट्री लेकर आते हैं। इन डेयरी फार्म्स से हर रोज करीब 10 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री तक लाया जाता है और फैक्ट्रीज आने के बाद इन दूध का क्वालिटी चेक किया जाता है। इसके लिए दूध का सैंपल लेकर उसे कई मशीनों में टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। दूध का क्वालिटी चेक होने के बाद उसे फैक्ट्रीज में लगे स्टोरेज टैंक्स में पंप की हेल्प से सप्लाई कर दिया जाता है। इन स्टोरेज टैंक में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए दूध को स्टोर करके उसमें से बैक्टीरिया को भी अलग किया जाता है। इसके बाद दूध को पाश्चराइजेशन चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां दूध में से सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणुओं को नष्ट करने और दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए दूध को 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए उबाला जाता है। इसके बाद तुरंत ही दूध का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद
दूध में से सभी तरह के जीवाणु खुद ही नष्ट हो जाते हैं और अब यह दूध बटर बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका होता है। दूध को बटर बनाने के लिए इसे सेपरेशन चेंबर में ट्रांसफर किया जाता है। सेपरेशन चेंबर का काम दूध में से क्रीम को अलग करने का होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान दूध को एक बड़े से कंटेनर में रख दिया जाता है और प्रोसेसर के जरिए बहुत तेजी से मशीनों के द्वारा उसे घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध के अंदर से क्रीम और छाछ दोनों अलग हो जाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर कंटेनर के अंदर क्रीम ऊपर तैरने लगी है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्रीम का वजन दूध से हल्का होता है। अब इसी प्रोसेसर में तुरंत ही क्रीम को छाछ से अलग कर दिया जाता है और एक बार फिर से इस क्रीम को हीट ट्रीटमेंट के जरिए पॉस्चराइज करने के लिए भेजा जाता है ताकि क्रीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सल्फाइड कंपाउंड्स खत्म हो जाएं और क्रीम से बनने वाले मक्खन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसी के साथ इस प्रक्रिया के जरिए क्रीम में मौजूद दूध की स्मेल भी खत्म हो जाती है। अब मैच्योर हुई क्रीम को क्रीम चर्निंग प्रोसेस के लिए 1000 से 1100 RMP की स्पीड पर घुमाया जाता है ताकि क्रीम में से बची हुई छाछ भी अलग हो जाए और बटर मिल सके। क्रीम से बटर निकालने के बाद एक बार फिर से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेसर में तेजी से 60 से 70 RMP की स्पीड पर घुमाया जाता है ताकि बटर आपस में जुड़ सके। इस प्रक्रिया के बाद बटर बनाने का लास्ट प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसके लिए उसे ब्लेंडर में भेजा जाता है और क्रीम से मिले हुए इस मक्खन के अंदर नमक मिलाया जाता है और उसे सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत देर तक गूंथा जाता है ताकि हमें अमूल बटर का नमकीन और क्रीमी टेस्ट मिल सके। तो दोस्तों, अब हमारा अमूल बटर बनकर तैयार है।